हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। मेरा नाम सुमित राजपूत है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्राफ थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सारी की सारी वो बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज होती हैं। डिग्री, वर्टाइस, एज वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही में हम एक छोटा सा इसका इम्प्लीकेशन देखने वाले हैं कि वो क्या होता है। सो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस देखने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के बारे में। ग्राफ थ्योरी क्या होता है? एक थ्योरी होती है जो कि ग्राफ्स के ऊपर होती है। ग्राफ्स क्या होता है? ग्राफ एक कलेक्शन होता है वर्टाइसेस और एजेस का। ओके, मैंने इसको ऐसे ट्रिपल में ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका नोटेशन का तरीका होता है ग्राफ इज अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। ओके, ये लिखने का तरीका होता है नोटेशन। ओके, ग्राफ के अंदर कितनी एजेस, वर्टाइसेस और कितनी एजेस हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ओके, तो अब जैसे मान के चलते हैं ग्राफ के अंदर हमारे पास 6 वर्टाइसेस है, तो मैंने ड्रॉ करके रखी है। और साथ ही में उसके अंदर 3 एजेस हैं, तो 3 एजेस कैसे हो सकती हैं? ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक तरीका है। इसके अलावा 3 एजेस कैसे हो सकती हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एक ग्राफ है। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं हमारे। आप इस ग्राफ थ्योरी को जो हमारी जेई के अंदर होती है ग्राफ्स, उससे कंपेयर मत करना। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि हमें एक ग्राफ दिया होता है और हमें एक इक्वेशन दी होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 टाइप्स, हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है ये। हमें इसके अंदर रिलेशन फाइंड करना होता है एजेस और वर्टाइसेस। रिलेशन भी नहीं, हमें कुछ कुछ ग्राफ थ्योरी का यूज करके हमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके उनको सॉल्व करने का तरीका मिलता है। जो हम डबल काउंटिंग से कुछ कुछ प्रॉब्लम करते थे वो ग्राफ थ्योरी से करेंगे। तो मतलब ग्राफ थ्योरी को चीज़ों को रिप्रेजेंट करके उनको ईजिली एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। और जब आप कॉलेज में आएंगे तो ग्राफ थ्योरी से आप कुछ कंप्यूटिंग के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, तो आइए हम इन डेफिनेशंस को फॉर्मली पढ़ते हैं। तो अ ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट जी इज इक्वल वी कॉमा ई, वेयर ई इज द सेट ऑफ वर्टाइसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड ई इज द सेट ऑफ एजेस। ओके, विथ एंड पॉइंट्स आर इन वर्टाइस। तो यहाँ पे हम मैंने जब ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो जितनी भी एजेस थी उनके जो एंड पॉइंट्स थे वो एक वर्टाइस होती है। ओके, ये चीज़ है। और it is possible that a graph can be infinitely many vertices and edges unless stated otherwise. We assume that all graphs are simple. सिंपल ग्राफ का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर कोई लूप नहीं होते हैं। तो लूप किस सेंस में? जैसे कि वर्टाइस है, तो कोई भी एज सेम वर्टाइस और सेम एंड पॉइंट पे आके एंड नहीं हो सकती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है एक सिंपल ग्राफ का। और एक और ये होता है कि सिंपल ग्राफ के अंदर दो वर्टाइसेस के बीच में एक से ज़्यादा एज नहीं होती है, तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है सिंपल ग्राफ में। ये चीज़ें होती हैं। टू वर्टाइसेस v कॉमा w आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज अ एज बिटवीन u एंड w। तो अगर मैं इसको v और इसको w नेम देता हूँ इन दो वर्टाइसिस को, इन दो वर्टाइसिस को मैं एडजेसेंट तब बोलूंगा जब मैं इन दोनों वर्टाइसिस को एक एज के साथ ज्वाइन कर पा रहा हूँ। ओके, और an edge and a vertex are said to be incident if vertex is the end point of the edge। ओके, ये चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें डिग्री की डेफिनेशन दी हुई है। डिग्री क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक वर्टाइस भी ले रहा हूँ, वो वर्टाइस कितनी और अलग अलग वर्टाइसेस से कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री बताता है। मतलब कि एक वर्टाइस की कितनी आउट गोइंग एजेस हैं वो उसकी डिग्री होती है। ओके, given a vertex with the degree of v is defined to be the number of edges containing v as an end point। मतलब कि जो ये v है ये एक एंड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है बहुत सारी एजेस के लिए। तो जितनी सारी एजेस के लिए वो एंड पॉइंट मतलब क्या कहते हैं उसको, कंटेन कर रहा है, तो उसको वो डिग्री हो जाती है। जैसे कि इसकी टोटल 4 एजेस हैं जो कि इसके एंड पॉइंट हैं, सॉरी 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। सो डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू 5। ये इसको नोट डिनोट करने का तरीका होता है। अब पाथ की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो पाथ क्या होता है कि हम बहुत सारी वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरी v और w के बीच में पाथ जब एग्जिस्ट करता है कि उनके बीच में बहुत सारी एजेस हैं, सॉरी वर्टाइसेस हैं, और वो सारी की सारी वर्टाइसेस एडजेसेंट हैं। तो जैसे कि मैंने ये v1, v2, v3, v4 और v5 बनाया। मैंने देखा कि v1 से v1 में एक एज है
और V1 से V2 में एक एज है, V2 से V3 में, V3 से V4 में, V4 से V5 में, V5 से W में। तो यहाँ पे क्या दिखा मुझे कि V और W के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है। तो ये पाथ एक और पाथ भी हो सकता है कि जो Vx से होके बन रहा हो ये, और V Vx और W यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा बिटवीन V एंड W। ओके, तो यहाँ पे पाथ की डेफिनेशन क्या दी है, अ पाथ इज अ ग्राफ G is defined to be the finite sequence of distinct vertices V0, V1 up to Vt such that Vi is adjacent to Vi plus 1. The length of a path is defined to be the number of edges in the path. Okay. तो अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि इस वाले पाथ की लेंथ क्या होगी, इस वाले पाथ की लेंथ होगी कि उनके बीच में कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस पाथ की लेंथ हो जाएगी 6। ओके, अब साइकिल क्या होता है, अगर मेरे V1 और VW के बीच में दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं, दो डिस्टिंक्ट पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक साइकिल बन जाएगी। मतलब कि अगर आप ये मैंने दो पाथ यहाँ पे क्रिएट कर दिए, तो आप ये देखो कि मैं V से W जा सकता हूँ, फिर W से V पे लौट के आ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पाथ क्रिएट हो रहा है V और V पे V से। ओके, मतलब कि अगर मैं यहाँ से ऐसे होते हुए इधर जाऊंगा, फिर इधर 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 ऐसे मूव करते हुए इधर जाऊंगा, इधर 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 ऐसे, तो यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे एक साइकिल बन रही है। लूप तो क्या हो जाएगा कि मैं V से V पे आ गया, ये एक लूप होता है। बट यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, जो मैं बहुत सारी वर्टाइसिस से घूम के मैं वापस सेम वर्टाइस पे आ गया, तो ये एक साइकिल बन जाती है। तो ये थी साइकिल की डेफिनेशन। अ साइकिल इन अ ग्राफ जी इज डिफाइंड टू बी अ फाइनाइट सीक्वेंस of distinct vertices v1 up to vt such that vi is adjacent to vi plus 1 where the indices are taken modulo t plus 1. Okay, a graph itself can also be called a cycle. मतलब एक ग्राफ साइकिल कब बोलेंगे हम उसको, जब उसकी सारी की सारी जो एजेस होंगी, सॉरी वर्टाइसेस होंगी, वो इस तरीके से होंगी कनेक्टेड। ओके, और उनके अलावा उनकी कोई और डिग्री होगी ही नहीं। ओके, अ ग्राफ इज सेट टू बी कनेक्टेड, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 6 पे हूँ। अ ग्राफ इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट अ पाथ joining the two vertices, otherwise a graph is said to be disconnected. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अब मेरा ग्राफ कनेक्टेड कब बोलेंगे। अब कनेक्टेड मतलब कि कनेक्टेड वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि चीज कनेक्टेड है आपस में। ओके, तो अगर मैंने बहुत सारी वर्टाइसेस ड्रॉ कर रखी हैं, ओके, अब मैंने देखा कि मेरा ग्राफ ऐसा है, ओके, ये मेरा ग्राफ है, तो क्या ये मेरा ग्राफ कनेक्टेड है? नहीं है मेरा ग्राफ कनेक्टेड, क्योंकि मैं यहाँ पे दो अलग अलग कनेक्टेड मैं सब ग्राफ्स बना पा रहा हूँ जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं। तो ये ग्राफ क्या हुआ, कनेक्टेड नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे एक एज इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, ओके, तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो गया, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक इसका छोटा सा पार्ट निकाल ही नहीं पा रहा हूँ जो कि बाकी पार्ट से डिस्कनेक्टेड हो। ओके, तो ये क्या है, ये ग्राफ कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड वर्ड की डेफिनेशन कि पूरा का पूरा ग्राफ, मैं किसी भी एक वर्टाइसिस को लूं v और किसी भी एक वर्टाइस दूसरे वर्टाइसिस को लूं w, फॉर एवरी v एंड w, मैं उन दो वर्टाइसिस के बीच में हमेशा एक पाथ ढूंढ पा रहा हूँ। ओके, मैं हमेशा दो वर्टाइसिस के बीच में पाथ ढूंढ पा रहा हूँ, तो क्या है कि वो ग्राफ कनेक्टेड है। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे, मैं v इस पॉइंट के ले लूँ और w इस पॉइंट को ले लूँ, तो मैं v और w के बीच में कभी पाथ ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि v जो ये ग्राफ है, ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं, ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ओके, अब आती है डिस्टेंस की बारी कि डिस्टेंस क्या होता है। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ होता है v और w के बीच में। अब यहाँ पे देखो कि v और w के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पाथ है उसकी लेंथ 6 है, यहाँ पे पाथ की लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, इधर भी पाथ की लेंथ 6 है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड पाथ क्रिएट कर दूं जो ऐसे होके ऐसे जाता है, वी एक्स से होके, तो इस v और w के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, जो कि v से vx जाता है, फिर vx से w जाता है। The distance between two vertices V and U is a graph is defined to be the length of the shortest path joining U and V. Okay, तो शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। सो अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि, एक सेकंड मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में। अब जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, मैं 6 वर्टाइसिस वाला ग्राफ लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ कुछ एजेस को ज्वाइन कर देता हूँ।
मान के चलता हूँ मैंने ग्राफ को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब जैसे कि ये तो मेरा ग्राफ हो गया जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्टाइसेस तो सेम होंगी, जो एजेस होंगी कॉम्प्लीमेंट, मतलब अब जी के कॉम्प्लीमेंट को मैं जी बार से डिफाइन करता हूँ, वो क्या होगा वी, तो वर्टाइसेस तो कभी चेंज नहीं होने वाली हैं। अब एजेस के बीच में क्या होगा, जितनी एजेस होंगी मैं सारी रिमूव कर दूंगा, और जो पहले एजेस नहीं होंगी उनको मैं वापस बना दूंगा। ओके, ये हो जाएगा ई बार। अब ई बार क्या होगा, अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे येलो रखता हूँ। आप यहाँ पे ये देखो, मैंने येलो से कुछ कुछ लाइंस बनाई हैं। ओके, कुछ और एजेस बची हैं क्या? हम्म, तो जो मेरी रेड एजेस हैं वो क्या है, मेरी जी की एजेस हैं। अब जो बची हुई जितनी एजेस हैं वो कि अभी ज्वाइन नहीं थी, उनको मैंने एक येलो कलर से ज्वाइन कर दिया। और मैंने क्या कहा, जितनी भी येलो कलर वाली एजेस हैं वो सारी की सारी जी कॉम्प्लीमेंट की एजेस हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जितना पार्ट है उसके अलावा वाला पार्ट, जैसे कि एक, ये मेरे पास एक स्पेस है, और ये मेरे पास एक स्पेस के अंदर एक छोटा सा सेट है, इस सेट का नाम मैं वी दे देता हूँ। तो वी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उस स्पेस का बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि वी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अ ग्राफ, लेट जी बी अ ग्राफ, द कॉम्प्लीमेंट जी बार ऑफ ग्राफ जी इज अ ग्राफ विद द सेम सेट ऑफ वर्टाइसेस। मैंने यहाँ पे वर्टाइसेस चेंज नहीं की, मेरा सेम सेट है वर्टाइसेस का, एस जी, एंड ई ऑफ जी बार, मतलब कि जो एजेस होंगी जी बार की, वो क्या होने वाली हैं, वो सारी की सारी एजेस होंगी जो ई में बिलोंग नहीं करती हैं। ओके, सारी की सारी एजेस ही जो कि ई में बिलोंग नहीं करती हैं, आई ई जी बार हैज एजेस एग्जैक्टली वेयर देयर आर नो एजेस इन जी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप, मैं इसको वन, ब्लैक से मार्क करता हूँ इसको मैं, इसको V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो यहाँ पे जो एज V1 V6 है वो क्या है, वो एज G के अंदर बिलोंग करती है। तो जो ये एज V1 V6 होने वाली है वो G बार के अंदर बिलोंग नहीं करेगी। सिमिलरली आप ये देखो कि जो V5 और V6 एज है वो G के अंदर बिलोंग नहीं करती है। ओके, विच इम्प्लाइज दैट V5 और V6 है वो जी बार के अंदर बिलोंग करने वाली है। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है। और यहाँ पे अभी हमें कंप्लीट की डेफिनेशन दी हुई है कि एक ग्राफ कंप्लीट कब होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये नोटिस करो, मैंने एक चार एजेस के साथ ये मैंने ग्राफ बना रखा है। तो ये ग्राफ कंप्लीट कब होगा, जब मेरी हर एक वर्टाइस सारी की सारी अलग, और दूसरी जितनी वर्टाइस हैं सबके साथ एडजेसेंट है। तो मतलब कि अगर मेरी V1 से लेके V2, V3, V4 के बीच में भी आ जाए, और V2 से V1, V2, सॉरी V3, V4 के बीच में भी आ जाए, और V4 से V1, V2, V3 के बीच में भी आ जाए। ओके, इससे मतलब क्या है कि अगर मेरे पास n वर्टाइसेस हैं, ओके, तो मेरी डिग्री ऑफ वी आई क्या होने वाला है, वो होने वाला है मेरा n-1। मेरी सारी की सारी जितनी भी वर्टाइसेस बची हैं उन सारी के साथ मेरी एक एज, सॉरी एडजेसेंट है वो सारी की सारी वर्टाइसेस, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू डॉट 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 अप टू n। ओके, तो ये होती है कनेक्टेड की मतलब। और यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास ग्राफ के अंदर n एजेस हैं, सॉरी n वर्टाइसेस हैं, तो मैं के एन को एक कंप्लीट ग्राफ बोलता हूँ विथ n वर्टाइसेस। ओके, तो अ ग्राफ g is said to be bipartite if v of g can be partitioned into two non-empty disjoint sets a and b। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैं अपनी ग्राफ g को बायपार्टाइट तब बोलूंगा जब मैं उसके वर्टाइसेस वाले सेट को दो डिस्टिंक्ट सेट्स ए और बी में ऐसे डिस्टिंक्ट पार्टीशन कर सकता हूँ, सच दैट कि जो ए की जितनी भी एजेस हैं, सॉरी वर्टाइसेस हैं, वो सारी की सारी एडजेसेंट होने वाली हैं सेट बी के साथ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे कि ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। अब मेरे पास अगर ए में कोई भी एक वर्टाइसिस है तो वो सिर्फ सेट बी के साथ एडजेसेंट होने वाला है। ओके, अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया। बट अगर मेरी यहाँ पे कोई वर्टाइसिस है जो कि इस सेट में यहाँ पे है, वो सिर्फ दूसरे वाले सेट के साथ एडजेसेंट होने वाला है। ओके, तो ये होती है बाइपर्टाइट की डेफिनेशन, सच दैट नो एज हैज बोथ एंड पॉइंट इन द सेम सेट। अगर मान के चलता हूँ कि मेरे पास कोई एक वर्टेक्स है
मतलब मेरे पास दो वर्टाइसेस हैं जो सेम सेट के अंदर है, वो ज्वाइन करती हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनमें से एक एज वर्टाइस को उठाऊंगा और दूसरे वाले सेट में पुट कर दूंगा। इस तरीके से मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ, बट हमेशा नहीं कर सकता इस चीज़ को, उसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि मैं उनको कब कब नहीं कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम ट्री के बारे में जानेंगे, ट्री क्या होता है। अब जैसे कि आपने ट्री को देखा होगा, उसकी एक स्टेम होती है, रूट्स होती हैं इस तरीके से, और लीव्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा है कि ट्री के अंदर कोई भी चीज़ हमेशा लूप में नहीं होती है, मतलब कि इस तरीके से लूप कभी फॉर्म नहीं हो रहा होता है एक ट्री के अंदर। तो वही एक एक्चुअल डेफिनेशन है ट्री की। अ ट्री इज डिफाइंड टू बी अ कनेक्टेड ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन अ साइकिल। ओके, तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, वो सारी की सारी ऐसी डेफिनेशंस थी जो कि बहुत इंट्यूशन से आपको समझ में आती है कि डिग्री क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, साइकिल क्या होता है, पाथ क्या होता है, कनेक्टेडनेस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बाइपर्टाइट तो चलो एक नई टर्म थी, ट्री, लीव्स। ओके, लीव्स क्या हो जाएगा, जो एंड पॉइंट, इन एंड पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, लीव्स बोलेंगे। ओके, बट यहाँ पे जो रूट्स होती है ना, जो हमारा ये ट्री है, इसके अंदर कोई रूट नहीं होती है। जितनी भी ये एंड पॉइंट्स हैं उनको हम लीव्स ही बोलते हैं। ओके, तो ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। ये बेसिकली एक लेमा है, देखते हैं क्या करता है ये। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टाइसिस। ओके, मैं एक ग्राफ जी लेता हूँ जिसके अंदर टोटल एन वर्टाइसिस हैं। दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, मतलब कि अगर मेरा स्टेटमेंट वन होल्ड करता है तो उसकी मदद से स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री एंड स्टेटमेंट फोर भी होल्ड करेगा। सिमिलरली अगर मेरा स्टेटमेंट टू होल्ड करता है तो उसकी मदद से मेरा स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट थ्री एंड स्टेटमेंट फोर भी होल्ड करेगा। सिमिलरली फॉर स्टेटमेंट थ्री एंड सिमिलरली फॉर स्टेटमेंट फोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है। जी डज नॉट कंटेन एनी साइकिल। अगर मेरे पास एन वर्टाइसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं। ओके, एन वर्टाइसेस जो कि कनेक्टेड है, मतलब कि मैं किसी एक वर्टाइसिस से मैं हमेशा दूसरी वर्टाइस के ऊपर जा पा रहा हूँ और उनके बीच में कोई साइकिल नहीं है। ओके, कनेक्टेडनेस वाली पॉइंट तो हमेशा होल्ड करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी है कि उनके बीच में कोई भी एक साइकिल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कहीं से घूम के नहीं आ पाऊंगा वापस से वर्टेक्स पे। तो कोई भी लूप नहीं है, मतलब सॉरी लूप नहीं, कोई भी साइकिल नहीं है। तो उसके अंदर टोटल n माइनस वन एजेस होने वाली है। ओके, ऐसा क्यों होगा, जरा ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एजेस को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब मान के चलते हैं कि इनके बीच में टोटल n माइनस वन से ज़्यादा एजेस हैं। ओके, अगर n माइनस वन से ज़्यादा एजेस हैं, तो अगर मैं कोई भी एक एज रिमूव कर रहा हूँ तो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास n माइनस वन एजेस, n माइनस वन से ज़्यादा एजेस हैं और वो अभी भी कनेक्टेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास n माइनस वन एजेस हैं और ग्राफ के अंदर एक साइकिल है, मतलब कि ग्राफ के अंदर साइकिल में मान के चलता हूँ कि है, और उसके अंदर n माइनस वन एजेस भी है। ओके, उसके अंदर ऐसी एक साइकिल भी बन रही है इस टाइप से, और उसके अंदर टोटल n माइनस वन एजेस भी हैं। अगर मैं n माइनस वन एजेस में से कोई भी एक एज रिमूव करता हूँ तो मेरी साइकिल जो होगी वो फॉर्म नहीं हो रही होगी, बट ग्राफ तो अभी भी कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि V1 से V से W के बीच में दो पाथ होंगे मेरे, एक तो ये वाला पाथ और एक तो ये वाला पाथ। ओके, दो पाथ है मेरे V से W के बीच में। अगर दो पाथ हैं, अगर दोनों पाथ में से किसी एक पाथ में से मैं कोई भी एक एज रिमूव कर देता हूँ जो कि मेरे पास n माइनस वन एजेस थी, तो ये ग्राफ अभी भी कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, ये ग्राफ अभी भी कनेक्टेड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा जब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास n वर्टाइसेस हैं। ओके, तो अगर मैं पहली वर्टाइसेस से अगर सारी की सारी वर्टाइसेस को कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास कितनी अलग वर्टाइसेस हैं, टोटल n माइनस वन। तो मेरे पास एटलीस्ट n माइनस वन एजेस होनी चाहिए इस ग्राफ को कनेक्टेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई कि अगर मेरे पास n माइनस वन एजेस हैं तो उसके अंदर कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। तो यहाँ से टू इम्प्लाइज वन। अब ये देख लेते थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है। फॉर एनी टू वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू पाथ ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस। फॉर एनी टू वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू पाथ ज्वाइनिंग टू वर्टाइसेस, मतलब कि मेरे पास दो वर्टाइसेस हैं
देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ ज्वाइनिंग टू वर्टाइसिस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी साइकिल नहीं है, मतलब मेरे पास कोई साइकिल नहीं है, तो वहां पे सिर्फ दो वर्टाइसिस के बीच में सिर्फ एक ही पाथ हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर दो पाथ होंगे तो वहां पे एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ वन एंड स्टेटमेंट थ्री। उसी तरीके से आप इस प्रूफ को पढ़ के भी बाकी सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसका प्रूफ पढ़ो। सबसे पहले आप इस चीज़ को खुद से ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपसे ये चीज़ नहीं बनती है तो आप इधर से प्रूफ इसका रीड कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको कहीं पे थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगले हम लेक्चर के अंदर तुरंत ग्राफ और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज एंड थैंक यू।